बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ कन्या राशि फल अक्टूबर 2023 के बारे में कि कन्या राशि वाले जातक का ये अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय को समझाने का प्रयास करूंगा। आप सब देख रहे हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और बुध देवता विराजमान हैं, कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य मंगल बुध विराजमान है और कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र देव विराजमान है। इन सब का आखिर क्या अर्थ हुआ, इन सब के यहाँ पर विराजमान होने का क्या परिणाम आपको मिलेगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि सूर्य देव जो हैं सो कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि कन्या राशि में 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर तक भी 1:41 AM तक ही रहेंगे और 18 अक्टूबर को 1:42 AM में ये कुंडली के द्वितीय भाव में नीच राशि में तुला राशि में चले आएंगे। ये जो टाइमिंग बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है देवी और सज्जनों। सूर्य के बाद मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल जो है 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 2023 6:16 PM में ये कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। बात करेंगे बुध देव की देवी और सज्जनों, तो बुध देव जो है सो 1 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन 8:45 PM में ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार 1:22 AM तक ये कन्या राशि में रहेंगे और 23 मिनट यानी कि 1:23 AM में 19 अक्टूबर को ये चले आएंगे तुला राशि में आपके कुंडली के द्वितीय भाव में। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो शुक्र देव हैं सो पूरे महीने आपके कुंडली के यानी कि द्वादश भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को ये प्रवेश करेंगे 1:18 AM में और पूरे महीने 3 नवंबर तक जो है इस कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि सिंह राशि में ही रहेंगे। इन सब का कुछ अच्छा तो कुछ बुरा परिणाम आपके सामने आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को वो लोग देख सकते हैं जिसकी जन्म राशि कन्या है, जिनका जन्म लग्न कन्या है, अथवा जिनको जन्म राशि जन्म लग्न का मालूम नहीं, जिनकी नाम राशि भी कन्या है, वो लोग भी देवी और सज्जनों देख सकते हैं। तो नाम राशि कन्या है या नहीं इसका निर्णय मैं आपको अभी कर देता हूं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर टो हो, जैसे कि टो से टोपाज, उसकी राशि कन्या हो। जिसके नाम का पहला अक्षर प है, प से पंडित, प से पंकज, प से प्रांत इत्यादि। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर पी है, जैसे कि पी से प्रियंका, उसकी भी राशि कन्या है। जिसके किसी का नाम का पहला अक्षर पू है, जैसे कि पू से पुष्पा, उसका भी जो है सो राशि कन्या ही हुआ। किसी का जो है सो मूर्धन्य स्व है, जैसे कि षटकोण, उसकी राशि भी कन्या ही हुई। जिसका 9 है, टौ वाला 9, उसकी भी राशि कन्या। जिसका ठ है, ठ से ठक्कन, उसकी भी राशि कन्या हुई। जैसे कि किसी का नाम पे अक्षर से है, पे से पेरा, उसका भी राशि जो है सो कन्या हो। जैसे किसी का पो अक्षर पर में नाम है, पो से जो है सो आप ये मान करके चले कि पोमाराम, पो से और भी बहुत सारे नाम होंगे जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पो से कहते हैं ना दादा, पोता, पोता, ये सब जो है सो कन्या राशि में आते हैं। देवी और सज्जनों, ये सारे शब्द, ये सारे अक्षर जो है कन्या राशि में आते हैं। तो अगर आपका भी नाम टो, पा, पी, पू, मूर्धन्य स्व, वरीनो, ठ, पे, पो, इनमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो देवी और सज्जनों कन्या में गिनती होगी, आपकी राशि कन्या ही हुई। अब बहुत सारे लोग जो है सो कहते हैं कि गुरुदेव, जो राशि फल में जन्म कुंडली में हम लोगों के बारे में यहाँ पर में मासिक राशि फल, दैनिक राशि फल, वार्षिक राशि फल में जो अच्छी जानकारी दी जाती है, जो बताया जाता है कि आपको ये बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, भगवान की क्या
पता नहीं मर्जी है कि हमें वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, और जो बुरा रिजल्ट बताया जाता है वो जरूर मिलता है, और जो बुरा नहीं भी बताया जाता है वो भी बुरा हमें मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिन कभी भी अच्छा नहीं आ पाएगा? क्या हमारे जीवन में हमेशा दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा ही लगा रहेगा? ऐसा आप लोगों का जब करुण प्रश्न हमारे सामने आता है तो मन द्रवित हो जाता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके मूल जन्म कुंडली के अंदर किसी ऐसे ग्रह का आपके ऊपर में महादशा या अंतरदशा चल रही है, जो ग्रह कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठा हुआ हो, या कहीं पर में नीच का बैठा हुआ है, अथवा वो ग्रह मारक है, या किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अथवा किसी पापक ग्रह की दृष्टि है, विवाह हो चुका है आपका तो वो ग्रह लग्न कुंडली में अच्छा है, नवांश कुंडली में बुरा है, आप वर्किंग फील्ड में है, काम धंधा करते हैं तो लग्न कुंडली में बढ़िया है, दशमांश कुंडली में उसकी प्लेसमेंट खराब है, इत्यादि बहुत सारे कारण होते हैं देवी और सज्जनों, जिसके कारण से आपको बुरा रिजल्ट मिलता है। तो उसकी जानकारी आपको लेनी होगी, उसकी जानकारी करनी होगी कि आखिर रिजल्ट बुरा आपको क्यों मिल रहा है और उसका सही समाधान क्यों होगा। उसके लिए हमने आपके सुविधा के लिए देवी और सज्जनों ये नंबर आपके सामने में डाला है। नंबर है 7062757996, व्हाट्सएप नंबर है ये। इस पे कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पर में मैसेज करना है, जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो खींच करके भेज देना है। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करना है, आपको सही जानकारी मिलेगी। मुफ्त में जानकारी लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो लिया हुआ जानकारी आपका व्यर्थ चला जाएगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव में देवी और सज्जनों बैठे हुए हैं। तो प्रथम भाव में जब तक सूर्य बैठे रहेंगे तो कहते हैं कि प्रथम भाव में लग्न में जब सूर्य आ जाए कुंडली के प्रथम भाव में, तो वो क्या करता है कि व्यक्ति को 18 अक्टूबर तक ये प्रथम भाव में रहेंगे तो वो मस्तक पर में सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य को समझिए, वो आग का गोला है, और आग का गोला जब मस्तक पर में है तो क्या है? वो गुस्सा दिलाएगा। आग यानी कि अग्नि अर्थात क्रोध, क्रोध को जो है सो वो उत्पन्न करेगा। इस समय में आपको गुस्सा ज्यादा आएंगे। आप इस समय में 18 अक्टूबर तक क्रोधी प्रवृत्ति के सूर्य के कारण बनेंगे, जो ठीक नहीं है। कहते हैं कि क्रोध और तूफान जब चला जाता है तब पता चलता है कि हमारा कितना नुकसान हो गया। इसलिए उस क्रोध को आने से पहले ही उस पर में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा कन्या राशि वाले। इस समय में जो है सो कुछ बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, कुछ हेल्थ वाइज इशू जो है सो आपके परेशान कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कौन सी बीमारी परेशान कर सकती है, तो इस समय में आपको वात और पित्त के रोग ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो आपको इस समय में मूल रूप से जो सावधानी बरतनी है वो वात और पित्त के रोग से ही सावधानी बरतनी है। अब आप कहेंगे कि वात और पित्त का रोग कौन कौन सा है, वो तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वात और पित्त से तो बहुत लोग सिर्फ ये समझ पाते हैं पित्त मतलब गुस्सा आना समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वात और पित्त के देवी और सज्जनों 48-50 बीमारी है, जिसमें से कुछ बीमारी के नाम मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार की बीमारी कुछ आपको परेशान कर सकती है 18 अक्टूबर तक। जैसे कि पेट का पित्त रोग पहले बता देता हूं। पेट का फूल जाना, दस्त, ममोर, खट्टी ढकारें, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, पेशाब का रुक रुक करके आना, बूंद बूंद करके बार बार आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी समस्या, घात गिरना, शुक्राणु की कमी, बांझपन, खून का जाना, लिकोर या गर्भाशय ओवरी में छाले, अंडकोश भरना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सिर दर्द, चीनी की बीमारी, और आपको मैं बता दूं इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, ये सब समस्या जो है देवी और सज्जनों पित्त के रोग हैं। और भी बहुत सारे रोग हैं, लेकिन कितना बताऊं आपको, ये सब पित्त के रोग हैं। इनमें से किसी भी प्रकार की बीमारी आपको 18 अक्टूबर तक परेशान कर सकती है। बात के कुछ रोग बता देता हूं आपको, 8-10 80 प्रकार के बात के रोग होते हैं देवी और सज्जनों। मैं आपको कुछ बताता हूं, जैसे कि घुटना में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ा जो है जोड़, संधिवात यानी कि होना, सर्वाइकल की समस्या, लकवा, गठिया, हाथ पैर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने पे गड्ढा हो जाना। आपको बता दूं कि ये सब जो है सो आपको बुढ़ापे में की कमजोरी, मिर्गी आना, चक्कर आना, एकांत में रहने का ज्यादा मन करना, ये सब बात के रोग हैं। और भी बहुत सारे 80 प्रकार के रोग हैं बात के, बुखार आना। तो इसमें से वात और पित्त का कोई भी बीमारी जो है सो आपको 18 अक्टूबर तक परेशान कर सकता है। थोड़ा सा मैंने इसको क्लियर कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया ज्यादा।
आपको बता दूं कि सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में है, तो ये आपको चंचल भी बनाएंगे। एक जगह बैठ करके रहने देना, मस्तिष्क को शांत रहने देना, ये सूर्य का प्रभाव नहीं होगा। वो आपके दिमाग को चंचलता प्रदान करेंगे, कभी भाग के इधर, कभी भाग के इधर, कभी ये कर लेता हूं, कभी वो कर लेता हूं। एक जगह स्थिर न होने देना, इसको कहते हैं चंचलता। सूर्य जो है सो आपको प्रवासी भी बनाएंगे। सूर्य के कारण जो है देवी और सज्जनों, आप ये अनुभव करेंगे इस समय में कि आपका मन करेगा कि अपने जगह को, अपने जन्मभूमि को, मातृभूमि को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चले जाएं। कृष्णदेही, शरीर को काला भी बना सकते हैं। ये उन्नत नासिका और विशाल ललाट, क्या उन्नत नासिका, नैन नक्श बड़े सुंदर होंगे। मस्तक जो है, ललाट जो है सो एक तेज के साथ आपको दिखाई देगा लोगों को। इस समय में शूरवीर आप बने रहेंगे 18 अक्टूबर तक। और इस समय में संपत्ति तो आपके पास में आएगी, लेकिन वो अस्थिर संपत्ति रहेगी, स्थिर संपत्ति नहीं रहेगी। एवं आपका केस जो है सो कुछ केस की समस्या, बाल वगैरह झड़ने की समस्या कुछ आपके सामने में आ सकती है। बाल आपका झड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है सो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। पेट को साफ करने की कोशिश करें। पेट की बीमारी, पेट की गर्मी जो है ज्यादा आपको परेशान ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 18 अक्टूबर के बाद यही सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में तुला राशि में, वो भी नीच के आ जाएंगे, तो कुछ बुरा रिजल्ट देंगे, कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे कि नीच का जो आएंगे तो वो मुख रोग आपको देंगे, दांत में दर्द, मसूरों में सूजन, जीभ में छाले इत्यादि। इस प्रकार का मुख का रोग 18 अक्टूबर के बाद कोई सूर्य नारायण आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है देवी और सज्जनों, कि जब भी दांत में दर्द अगर आपको 18 अक्टूबर के बाद अथवा जीवन में कभी भी महसूस हो, तो थोड़ा सा पानी आग पे चढ़ा देना है, उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल देना है, उसको खूब गर्म करना है। जब वो खूब गर्म हो जाए तो उसको लेकर के कुल्ला दिन में 2 बार 3 बार कर लेना है। ऐसे ही करके आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन में आपकी दांत का दर्द जो है समाप्त हो जाएगा। दांत में कीड़े अगर लगे हुए होंगे तो भी आपको दर्द ज्यादा महसूस होगा। तो अगर आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास में जाना है, थोड़ा सा रुई लेके जाना है, पीपल के पेड़ में एक चाकू मारना है या किसी भी चीज से थोड़ा सा छेद करना है, उसमें उजला दूध निकलता है, उस दूध को उस रुई में भिंगा लेना है। दांत में जहां पर में कीड़ा लगा हुआ है उस रुई को वहां पर में डाल करके और दूसरे ऊपर वाले दांत से या नीचे वाले दांत से दबा करके उसको आधा घंटा 1 घंटा रखना है। जब आधे घंटे बाद उस रुई को आप निकालेंगे तो आप अनुभव करेंगे, देखेंगे रुई में कि वो दांत का कीड़ा जो है सो रुई के साथ वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आपकी बीमारी, आपकी जो समस्या है कुछ ही समय में राहत महसूस होने लगेगी। उसको निकालने के बाद गर्म पानी से कुल्ला कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो दंत रोग, मुख के रोग इत्यादि, इन सब, मसूर में सूजन वगैरह, वो सब फिटकरी से ठीक हो जाएगा। द्वितीय भाव में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से कुछ कान की बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, कुछ आंख की बीमारी भी परेशान कर सकती है। कान से सुनते कम है, कान से मवाद आते हैं, कान बहता है, कान भारी भारी लगता है। 1-1 बूंद देसी गाय का घी सुबह शाम देना शुरू करें कान में, कान का बहरापन ठीक हो जाएगा, सुनने लगेंगे, पर्दा कान का ठीक हो जाएगा, चदरा ठीक हो जाएगा, आवाज ज्यादा सुनाई देने लगेगी, कुछ ही समय बाद कान का बहना भी बंद हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आप ये करके देखें। जिस किसी भी व्यक्ति को आंख की समस्या हो रही है, ज्यादा आंख से दिखाई कम देता है, आंख खुजलाता रहता है, आंख में जो है सो जलन महसूस होती है, आंख में चुभन महसूस होती है, आंख में जो है सो आपको धुंधलापन महसूस होता है, रोशनी कम होती जा रही है, मस्तक भारी लगता है, तो आपको क्या करना है कि गाय का घी जो है 1-1 बूंद पिघला हुआ घी, गर्म नहीं, पिघला हुआ 1-1 बूंद आंख में देसी गाय का घी लेके ट्रस्टेड व्यक्ति के द्वारा 1-1 बूंद देना आप शुरू कर दें आंख में। देखेंगे महीना 10 दिन 15 दिन में भी आपकी परेशानी जो है धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रही है और आपको आंख की रोशनी अपने आप बढ़ती हुई महसूस होगी। लेकिन घी देसी गाय का ही होना चाहिए, ये अनिवार्य है, तो वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। इस समय में द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण नीच का सूर्य है, फिर भी आपको जो है संपत्ति वाहन बनाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपका संपत्ति आपके पास टिकेगा नहीं, आएगा और चला जाएगा, लेकिन सूर्य आपको संपत्ति वाहन जरूर बनाएगा। सूर्य आपके पास जो है सो पैसा आपको जरूर देगा, धन दौलत संपत्ति जरूर देगा। सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो कुछ भाग्य का भी सपोर्ट सूर्य के कारण आपको निश्चित तौर पर में देवी और सज्जनों प्राप्त होगा। भाग्य भरोसे भी आपके बहुत सारे कार्य होंगे। द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप ये भी अनुभव करेंगे कि इतना ही नहीं, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की जहां तक स्थिति है
क्या, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की जहां तक स्थिति है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य का द्वितीय भाव में वाणिज्य में बैठना आपको झगड़ालू बनाता है। कोई ऐसी बातें बोल देंगे, कुछ ऐसी प्रक्रिया कर देंगे, कुछ ऐसा शब्द बोल देंगे जिसके कारण से जो है आपको लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है और झगड़ा में आपको मन लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। इस समय में जो है सो आप स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लोगों के से आप लड़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा दोनों तरफ मैनेज करके चलना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए ज्यादा, आपके लिए वो ठीक नहीं है देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य द्वितीय भाव में नीच का तुला राशि में है, तो कुछ अच्छा तो कुछ बुरा परिणाम दोनों दे रहा है, तो उसको आपको मैनेज करके बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा देवी और सज्जनों। अब जो है सूर्य के बाद चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल जो है आपकी कुंडली में बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, और मंगल जब कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाए, तुला राशि में आ जाए, तो महर्षि कहते हैं कि ये कटुभाषी बना देता है। मंगल आपको पूरे महीने बड़ा तीखा बोलने वाला बना देगा, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे लगेगा अगले व्यक्ति का कलेजा फाड़ दिया आपकी भाषा ने। कटु शब्द का प्रयोग, उस पर में थोड़ा सा प्रयोग जरूर करें, उस पर में जो है थोड़ा सा आप प्रयास जरूर करें कि कड़वे शब्द का प्रयोग कम से कम हो, अथवा मैं तो कहूंगा कि ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। दूसरी बात है कि मंगल के द्वितीय भाव में बैठने के कारण जो मैंने अभी बताया था कि धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। वो क्यों नहीं रुकेगा, तो यही जो नीच का सूर्य है और प्लस में मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर में, ये धन को रुकने नहीं देगा, अस्थिर संपत्ति वाला आपको बना करके रखेगा। पैसों का आना और फिर पैसों का चला जाना, यही आपको देखने को मिलेगा। मंगल के कारण धनहीन बनाना के प्रयास करेगा ये मंगल। मंगल के कारण जो है कुछ गलत बुद्धि, कुछ गलत विचार आपके मन में आ सकते हैं, जिसको समाज अच्छा नजर से ना देखता है। आप खुद भी जब ये गुण किसी दूसरे में देखेंगे तो अच्छे नजर से ना देखेंगे, तो कुछ दुर्बुद्धि आपके अंदर आ सकती है। जो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ गलत करने के लिए अलग ही एक जंजाल बुनना, वो मंगल करवाने का प्रयास कर सकता है। मंगल जो है द्वितीय भाव में है, तो जिनका व्यापार पशु का है, जो पशु पालक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा देवी और सज्जनों। पशु का पालन आप निश्चित तौर पर में कर पाएंगे, पशु पालन में कमी नहीं रहेगी, पशु पालन करेंगे और पशु पालन करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा। जो पशु पालन नहीं कर रहे हैं उनको भी पशुओं के प्रति जो है सो लगाव होगा, उनको भी पशुओं के प्रति रुझान उत्पन्न होगा, बड़ा प्रेम होगा प्रकृति से। मंगल के द्वितीय भाव में बैठने का परिवार के लोगों के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, कुटुंब के साथ विवाद की स्थिति, कलेश की स्थिति मंगल ये सामने ला सकता है, तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है कि ऐसी स्थिति ना हो। इस समय में जो चोर है, जो डाकू है, जो लफंगा है, जो लुटेरा है, जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो ऐसे लोग हैं जो ठीक नहीं है, ऐसे लोगों की आप भक्ति कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क बन सकता है, ऐसे लोगों को आप अच्छी दृष्टि से देख सकते हैं, जो कि आपके लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, धर्म से आपका लगाव जुड़ा रहेगा, ये मंगल की एक खास बात है, क्योंकि अष्टम दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है, तो धर्म से आपका कनेक्शन जरूर जुड़ा रहेगा, धर्म के तरफ प्रेम आपका जरूर बना रहेगा, उसमें कमी नहीं है। लेकिन मंगल भी आपको नेत्र यानी कि आंख कान के रोगी बना सकता है, इसलिए मंगल के लिए भी मैं आपको जो उपाय बताया हूं, आंख कान से संबंधित परेशानी आती है तो जो बताया हूं वो करें, निश्चित तौर पर में आपको लाभ मिलेगा। अब मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव में और उसके बाद फिर जो है सो बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव से आकर के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब देवी और सज्जनों बुध का प्रवेश द्वितीय भाव में हो जाएगा तब क्या रिजल्ट होगा, और बुध का प्रवेश जब सूर्य के साथ प्रथम भाव में है तो क्या रिजल्ट होगा। 1 अक्टूबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर तक रहेंगे। तो मैं आपको बुध के प्रथम भाव में कन्या राशि में उच्च के 19 अक्टूबर तक बैठने के कारण जो परिणाम मिलने वाला है उसको पहले बताता हूं। प्रथम भाव में बुध के बैठने के कारण आप दीर्घायु बने रहेंगे, यानी कि जिंदगी जो है आपकी
वो और लंबी हो जाएगी। बुध जो है इस महीने में अगर कुछ अनिष्ट भी होने वाला होगा तो बुध जो है उसको टालने का प्रयास करेगा और आपकी जिंदगी को कुछ और क्षण के लिए, कुछ और वर्ष के लिए, कुछ और महीनों के लिए, कुछ और दिन के लिए बढ़ाने की कोशिश करेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, बुध आपको आस्तिक बनाएगा। देवी देवता ईश्वर धर्म पर में विश्वास होगा आपका। बुध आपको गणितज्ञ बनाएगा, गणित का विद्वान आप बन सकते हैं। बुध आपको विनोदी बनाएगा, हास्य विनोद हंसी मजाक में बड़ा मजा आएगा। बुध आपको उदार बनाएगा, उदार प्रकृति के बने रहेंगे, दान पुण्य करने में पीछे नहीं रहेंगे। जो आयुर्वेद को जानने वाले लोग हैं, जो वैद्य वर्ग के लोग हैं, उनका बिजनेस व्यवसाय बढ़िया चलेगा और आयुर्वेद में आपकी रुचि भी खूब बढ़ेगी। बुध जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपको विद्वान भी बनाएगा। मस्तक पर में जिसको बुध विराजमान हो उसको तो बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगी। बुध आपको स्त्री प्रिय बनाएगा। बुध जो है ये भी प्रयास रखेगा कि आपको मीठा कैसे बुलवाया जाए, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों तीखा बुलवाना चाह रहे हैं। उसी बीच में बुध भी प्रवेश करेगा। कहीं कहीं में बातों को जो मैनेज करने वाला गुण होता है वो इस महीने में बुध आपको देगा। और कम खर्च करने वाला भी बुध आपको बनाने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, बुध जब कुंडली के द्वितीय भाव में 19 अक्टूबर को चले जाएंगे तो 19 अक्टूबर के बाद बुध आपको वक्तव्य पावर ज्यादा दे देगा, बोलने की शक्ति देगा। आप बहुत बढ़िया बोलेंगे। बुध आपको सुंदर बनाएगा, बड़ा सुंदर चेहरा, एक चेहरे पर आकर्षण, एक स्वाभिमान आपके चेहरे पर में झलकता हुआ नजर आएगा। बुध आपको सुखी भी बनाएगा, इसमें बहुत सुखी महसूस करेंगे। बुध आपको गुणी बनाएगा, बहुत गुणवान महसूस करेंगे। बुध आपको मिष्ठान भोजी बनाएगा, मीठा खाने का बड़ा मन करेगा और खूब खाएंगे भी। बुध आपको जो लोग दलाली करते हैं, एजेंट हैं, कमीशन का पैसा खाते हैं, उनके लिए ये बुध खूब फायदा वाला समय जो है बता रहा है। जो वकील वर्ग के लोग हैं उनका बिजनेस व्यवसाय को इस महीने में 19 अक्टूबर तक खूब ऊपर उठाएगा, बहुत बढ़िया चलेगा। जो लोग बहुत खर्चा करते थे उनको भी नीत व्ययी बना देगा, कम खर्चा करने वाला बना देगा। संग्रही बनाएगा। कहते हैं कुल कागज कपड़ा संग्रह करना चाहिए, कभी भी काम आ सकता है, तो आपको ये संग्रही बना देगा। आपको संग्रह करने की क्षमता आपके अंदर देगा, चीजों को जमा करेंगे आप। आपको जो है सो सत्कार्य कारक बना देगा, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। एवं साहसी भी बनाएगा, साहस में कमी की अनुभूति नहीं होगी। खूब साहस के साथ कार्य करेंगे, कभी किसी से डरेंगे नहीं। बुध आपको डरपोक नहीं बनाएगा। देवी और सज्जनों, बुध के बाद बात करेंगे अब शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली के द्वादश भाव में आ गए और पूरे महीने सबसे बड़ी बात कि द्वादश भाव में ही रहेंगे। अब द्वादश भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपको शुक्र न्यायाधीश, न्यायशील, न्याय प्रिय, किसी के साथ अन्याय न होने देने वाला बनाएगा। यानी कि शुक्र का द्वादश भाव में बैठना आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप हर वक्त अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आप हर वक्त जो है सो न्याय के पक्ष में रहेंगे। हमेशा जहां तक संभव होगा आप न्याय करने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र के कुंडली के द्वादश भाव में बैठने के कारण शुक्र आपको आलसी भी बना सकता है। इस समय में आलसी प्रवृत्ति जो है आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। आलस से आपको ज्यादा आ सकता है, सोने का मन ज्यादा, काम करने का मन ना ज्यादा, बैठने रहने का ज्यादा। यानी कि काम करने के प्रति जो जागरूकता चाहिए उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी आप में। ये कुछ ऐसा काम आपसे शुक्र करवा सकता है जो कहते हैं कि ये तो पतित हो गया, नहीं तो कुछ गलत कार्य करवा सकता है जो आपको पाप का भागी भी शुक्र बना सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं, उस पर सतर्क रहें। धातु विकार आपको परेशान कर सकता है। शरीर आपका भारी हो सकता है इस महीने में, वेट आपका गेन हो सकता है। शुक्र आपके वजन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। शुक्र के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको पर स्त्री रत रहने में, यानी कि दूसरे की स्त्री के ऊपर में आकर्षण, दूसरे पुरुषों के ऊपर में आकर्षण आपका ज्यादा जो है सो हो सकता है। उस मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है।
बहुभोजी बना सकता है शुक्र, आपको बहुत खाने वाला बना सकता है, भोजन के प्रति रुझान कुछ ज्यादा हो सकता है। शुक्र के द्वादश भाव में बैठने के कारण ये आपको धनवान भी बनाएगा। ऐसा नहीं है कि द्वादश भाव में है तो पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, भले ही सूर्य और मंगल जो है उसे जमा ना होने दे, बचने ना दे, लेकिन ये जो है पैसे को जरूर लाएगा, धनवान आपको जरूर बनाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इसका कुंडली के द्वादश भाव में बैठने के कारण मितव्ययी बनाएगा, यानी कि कम खर्च करने वाला बनाएगा, मीठा खर्च करने वाला। यहां पर में बैठने के कारण, शुक्र के कारण शत्रुनाशक भी बनाएगा, दुश्मनों पर में चोट कर देंगे आप, दुश्मन आपके सामने। देवी और सज्जनों, इस समय में कन्या राशि वाले टिक नहीं पाएगा, दुश्मन आपका बाल भी बताते हैं कि जो जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। तो शत्रुनाशक बना देगा आपका, कोई एक बाल बांका यानी कि बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। तो देवी और सज्जनों, यही थी कन्या राशि फल अक्टूबर 2023 की कहानी, जो बड़ी संक्षिप्त में हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।